मंजीत जो दूसरे प्लेनेट पर फंस गया है, उस प्लेनेट का नाम टाइटैनिक है। वो मंजीत को करना पड़ता है कई नई शक्तियों और चुनौतियों का सामना। क्या टाइटैनिक नाम के इस प्लेनेट पर मंजीत करेगा सरवाइव? क्या मंजीत बच पाएगा दूसरे ग्रह के लोगों से? चैप्टर 1, मंजीत कैसे जीतेगा बॉक्सिंग कंपटीशन। बिहार का एक छोटा सा जिला बेतिया, जिसमें 3 दोस्त अपनी जिंदगी से हार हार के बैठ गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी थी। पैसे कमाने के चक्कर में अपने घर को भी गिरवी रख दिया था। लेकिन सबका हालत ऐसा नहीं था, बस एक दोस्त जिसका नाम मंजीत था, इसी का हालत बहुत खराब था। इनका पास खाना खाने का भी पैसा नहीं बचा था। लेकिन मंजीत अपने घर से बाहर निकल जाता है और सोचता है कि मैं कैसा बेटा हूं कि अपने घर वालों को भी नहीं बता सकता कि मैं बिजनेस के लिए घर को ही गिरवी रख दिया हूं। लेकिन अब मैं हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकता, मुझे कुछ करना पड़ेगा। और इतना बोलकर मंजीत वहां से बाजार की तरफ चल देता है। लेकिन मंजीत के मन में बस एक ही सवाल चल रहा था कि वो पैसे कैसे कमाए। लेकिन तभी मंजीत का नजर एक पोस्टर पे पड़ती है और उसे देखकर मंजीत बोलता है कि यह तो बॉक्सिंग कंपटीशन है जिसमें फास्ट प्राइस 1 लाख रुपए है। लेकिन मंजीत सोचता है, अगर मैं कंपटीशन जीत जाता हूं तो मेरे हालात कुछ सुधर जाएंगे। बिना सोचे समझे मंजीत कंपटीशन में भाग ले लेता है। तभी उसे पता चलता है कि उसमें बहुत सारे बॉडी बिल्डर आएंगे और मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। बस इतना सोच के और घबराने लगता है। लेकिन अब घबराने से कुछ नहीं होने वाला था, क्योंकि मैं तो कंपटीशन में भाग ले चुका हूं। अब कंपटीशन चालू होने में बस 1 महीने बच गया है। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। यही सोचते हुए मंजीत अपने घर की तरफ चल पड़ता है। थोड़ी देर चलने के बाद मंजीत अपने घर के सामने पहुंच जाता है। तभी मंजीत दिखाता है कि उसके घर के सामने बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। तभी मंजीत दौड़ के जाता है और देखता है कि उसके मम्मी पापा को बहुत सारे लोग घेर के खड़े हुए थे। तभी मंजीत अपने पापा के पास दौड़ के जाता है और बोलना कि पापा क्या हुआ। तभी कुछ देर सोचने के बाद वीर, जो मंजीत के पिता थे, बोलते हैं, बेटा तुमने ये क्या किया। बस इतना सुनकर मंजीत घबराने लगता है कि पापा को कैसे पता चला कि मैं घर को गिरवी रख चुका हूं। मैं तो ये बात किसी को भी नहीं बताया हूं, यहां तक मैं अपने दोस्तों को भी नहीं बताया हूं, जो मेरे जिगरी यार हैं। तो पापा को कैसे पता चला? मंजीत ने इतना ही सोचा था कि उसके पीछे से एक भरी आवाज आता है, मंजीत पैसा लेकर हमको भूल गया। तभी मंजीत के पापा वीर बोलते हैं, मंजीत ये क्या बोल रहे हैं कि तुमने इसे हमारे घर को गिरवी रखकर पैसे लिए थे? क्या जरूरत थी मंजीत उनसे पैसा लेने के? मंजीत बोलता है, पापा मैं पैसा नहीं लेने वाला था, लेकिन हमारे जैसे हालात थे, पैसा मुझे लेना पड़ा। और पापा मुझे माफ कर देना, सब पैसे डूब गए हैं। मैं एक बिजनेस चालू करने वाला था, लेकिन चालू करने से पहले ही मेरे साथ फ्रॉड हो गया। इतना सुनकर मंजीत के मम्मी चक्कर आने लगते हैं और बेहोश हो जाती है। तभी मंजीत के पापा चिल्लाते हुए बोलते हैं, जानकी तुम्हें क्या हुआ? बस इतना सब देखकर मंजीत को बहुत ज्यादा बुरा लगने लगता है कि मैंने अपने घर को गिरवी क्यों रखा था। अभी यह सब सोचने के टाइम नहीं था। मंजीत दौड़ के अपने घर के अंदर जाता है और अंदर से पानी लेकर आता है। तभी ये सब देखकर जमींदार को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी भरी आवाज में बोलता है, मैं ये सब ड्रामा देखने के लिए नहीं आया हूं। मेरे पैसे कब लौट रहे हो? जल्दी बोलो, नहीं तो अपने घर खाली करो। तभी इतना सब सुनकर मंजीत बोल पड़ता है, मेरे पास अभी तो पैसा है नहीं। जमींदार जिसका नाम दया था, लेकिन उसके नाम की तरह उसमें कोई भी दया नहीं थी। इसीलिए मंजीत का बात सुनकर दया बोल पड़ता है, मुझे इसे कोई मतलब नहीं है। मेरे पैसा वापस करो, नहीं तो अभी घर खाली करो। मुझे कुछ दिन का समय दो। दया बोलता है, चलो ठीक है, मैं तुमको 3 महीना क्या वक्त देता हूं। मंजीत बोलता है, बस 3 महीने? मैं 3 महीने में 10 लाख रुपए कहां से लेकर आऊंगा? वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। और तुम जानो कहां से लेकर आओगे? मैं अब तुम्हारे पास 3 महीने के बाद आऊंगा। अगर 3 महीने बाद भी पैसे नहीं
दिया तो तुम्हारा घर बेचकर पैसा निकालूंगा, इतना बोलकर दया वहां से चला जाता है। इधर मंजीत के मां को होश भी आ गया था। जानकी बोलती है, बेटा मजीत, इतना सारा पैसा कहां से लेकर आओगे? मजीत बोलता है, मां मुझे अभी तो नहीं पता है कि मैं पैसा कहां से लेकर आऊंगा, लेकिन कैसे भी करके मैं पैसे का इंतजाम कर लूंगा। पैसे के लिए मजीत अपने दोस्तों और जितना भी जानने वाले थे उनके पास फोन करके बोलता है, पैसे मांगने लगता है, लेकिन मजीत की मदद किसी ने भी नहीं किया। इतना सुनकर मजीत को एहसास हो जाता है कि कोई भी उसका अपना नहीं है, सब अपने मतलब के लिए थे। ये सब सोचकर मजीत रोने लगता है, लेकिन रोने से कुछ नहीं होने वाला था, इसीलिए मजीत अपने आंसू पूंछता है और वहां से निकल जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद वो अपने बाजार में पहुंच जाता है और कोई सा भी काम खोजने लगत। लेकिन मजीत को काम तो मिल रहा था, लेकिन पैसा बहुत कम मिल रहा था। मंजीत को बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत थी, इसीलिए कोई सा भी काम मंजीत को पसंद नहीं आ रहा था। ऐसी करते करते एक महीने कब बीत गया पता भी नहीं चला। वो भी दिन आ गया जिस दिन बॉक्सिंग कंपटीशन होने वाला था, लेकिन मंजीत बॉक्सिंग कंपटीशन के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि पूरा महीने काम खोजने में लगा दिया था। इसीलिए जब मंजीत बॉक्सिंग रिंग के पास पहुंचता है तो बॉडी बिल्डरों को देखकर पैरों तले जमीन खिसक जाता है, क्योंकि बॉडी बिल्डरों को देखकर मंजीत बहुत ज्यादा डर गया। मंजीत कैसे करेगा बॉडी बिल्डरों के सामना? बॉक्सिंग चालू हो गया था। मंजीत गौर से देख रहा था कि बॉक्सिंग रिंग में दो आदमी फाइट कर रहे थे, लेकिन एक आदमी को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा था फाइट करने में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कमजोर था। इसीलिए दूसरे बंदे ने, जिसका नाम शैतान था, अपने नाम की तरह बहुत ज्यादा किसी पर भी दया नहीं दिखता था, इसलिए वो एक मुका दुबले पतले लड़के को जड़ देता है। और तभी मुका लगने पर दुबले पतले लड़के ने अपने मुंह से खून फेंकता हुआ रिंग में ही बेहोश हो जाता है। दुबले पतले लड़के को इस हालत में देखकर लोगों ने चिल्लाने लगते हैं। ये सब देखकर मजीद को बहुत ज्यादा डर लगने लगता है, क्योंकि इसके बाद उसका ही बारी था। डर लगा जायज भी था। स्टेज पर अनाउंसमेंट होता है, अब फाइट के लिए आने वाला है मंजीत निषाद। ये सुनकर लोगों ने हंसना चालू कर दिया और कहने लगे, ये कैसे जीतेगा शैतान से शैतान, तो इसको मार डालेगा। पूरा बॉक्सिंग रिंग में बस यही बातें होने लगी। ये बात सुनकर शांत हो जाता है, क्योंकि मजीद के पास कोई सा भी आइडिया नहीं था। अभी मजीद बॉक्सिंग रिंग के अंदर पहुंच जाता है और तभी मजीद के सामने शैतान आकर खड़ा हो जाता है। मजीद शैतान के सामने शांति से खड़ा रहता है, कुछ भी नहीं करता, क्योंकि वो शैतान के सामने कुछ कर भी नहीं सकता था। इसीलिए जो भी करना था शैतान को था। शैतान बोल पड़ता है, बच्चे तू मेरे से कंपटीशन करेगा, जा पहले दूध पीकर आ, उसके बाद मुझे फाइट करना। इतना सुनकर मजीद को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। गुस्सा में ही मजीद शैतान को एक मुक्का जोड़ देता है, लेकिन मौका लगने के बाद भी शैतान को थोड़ी सी भी खरोच भी नहीं आती है। ये देखकर मजीद हैरान हो जाता है, लेकिन तभी शैतान गुस्से में ही मजीद को एक मुक्का जड़ देता है। मंजीत इससे पहले कुछ सोच पता एक मुक्का सीधे जाकर मंजीत के सीने पर आकर लगता है। तभी मंजीत को कुछ एहसास होता है। तभी मजीद धारम से बॉक्सिंग रिंग में ही गिर जाता है और मुंह से खून निकलने लगता है, लेकिन थोड़ा देर रुकने के बाद फिर से जैसे तैसे करके खड़ा होता है। लेकिन तब तक लोगों ने चिल्लाना चालू कर दिया था, शैतान शैतान। उसी में से एक आदमी खड़ा होकर बोलता है, ये क्या शैतान के सामने खड़ा होगा? उसका एक मौका भी नहीं रोक पाया। इतना सुनकर लोगों ने और चिल्लाना चालू कर दिया। ये सब सुनकर मजीद कुछ सोचने लगता है, लेकिन मजीद कुछ सोच पता तभी एक मौका सीधे मजीद के सीने से आकर टकरा जाता है। मुक्का टकराने के बाद मजीद के मुंह से खून निकलने लगता है। मजीद बेहोशी होने वाला था। तभी मजीद के अंगूठी से आवाज आती है, मजीद तुम हार नहीं सकते, उठो और लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। इतना सुनकर मजीद बहुत ज्यादा डर जाता है और मजीद बोलता है, तुम कौन हो? तभी अंगूठी से आवाज आती है, समय आने पर पता लग जाएगा, लेकिन अभी तुम्हें कंपटीशन जितना ज्यादा जरूरी है। मजीद भी हाँ में सर हिला देता है। तभी अंगूठी से एक सफेद रोशनी निकलती है और मजीद के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है।
सफेद रोशनी को मजीद का अंदर प्रवेश करते ही मजीद को अपने अंदर सुपर पावर की एहसास होने लगता है और तभी मजीद के तरफ एक मौका बढ़ने लगता है। लेकिन मजीद उसको देखकर डरता नहीं है, सीधे उस मुक्के के सामने अपना एक मुक्का का जोड़ देता है। तभी दोनों मुक्का आमने सामने आ जाता है। तभी टकराते ही बूम, तभी एक इंसान बॉक्सिंग रिंग से जाकर टकरा जाता है। तभी ये सब देखकर लोगों में खामोशी छा जाती है। लेकिन अभी भी किसी को पता नहीं था कि कौन जाकर बॉक्सिंग रिंग से टकराया था, क्योंकि टकराव इतना तेज था कि किसी को भी नजर ही नहीं आया। रिंग से टकराने वाला इंसान कौन है, जानने के लिए रीड करते रहिए हमारा नोबेल। रिंग से टकराने वाला इंसान और कोई नहीं, शैतान था। बस इतना सब देखकर लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये देखकर कैसे रिएक्ट करें। लेकिन अब किसी को यकीन करने या ना करने से कोई मतलब नहीं था। जो भी था सामने था। शैतान की हालत बहुत ज्यादा खराब था। शैतान के पास उठने का भी ताकत नहीं बचा था। लेकिन शैतान सोचता है, ये कैसे हो सकता है, जो लड़का अभी तक मेरे से मुक्के पर मुक्के खा रहा था, अचानक से इतना ताकत कहां से आएगा इसके पास। इधर मजीद भी ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान था। मजीद को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने शैतान को एक ही मुक्के में ही ढेर कर दिया है। मजीद इतना सोच ही रहा था, तभी मंच पर अनाउंस होता है, आज का कंपटीशन का विनर मंजीत निषाद है। मजीद ये सुनकर खुश तो होता है, लेकिन तभी उसके अंगूठी से आवाज आती है, मजीद अब मैं तुम्हारे हर समय तुम्हारे साथ रहूंगा। मजीद इतना सुनकर शांत हो जाता है और बोलता है, आप हो कौन? वैसे आपका नाम क्या है? अंगूठी में से आवाज आती है, चलो मैं तुम्हें बता ही देता हूं मैं कौन हूं। मेरा नाम ऋषि है, लेकिन तुम मुझे गुरुदेव बुला सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें सुपर पावर की ज्ञान दूंगा, क्योंकि मैं इस प्लैनेट से नहीं हूं। तभी मजीद बोलता है, तो आप किस प्लेनेट से हो और हमारे पृथ्वी पर क्या कर रहे हो? इतना सब सवाल सुनकर गुरुदेव सोच में पड़ जाते हैं और बोलते हैं, अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, वक्त आने पर मैं सब कुछ तुम्हें बता दूंगा मंजीत। तब तक के लिए तुम मेरा बात मानो और पहले अपना इनाम लेकर आओ। तभी मंजीत स्टेज पर जाता है और अपना एक 00000 का इनाम लेकर वहां से चल देता है। लेकिन मजीद अपने घर नहीं जाता है, क्योंकि उसे अपने गुरुदेव से कुछ बात करना था। इसीलिए मजीद घर जाने के बजाय जंगल की तरफ चलते पड़ता है। थोड़ी देर चलने के बाद मजीद एक सुनसान जगह पर पहुंच जाता है और तभी मजीद अपने अंगूठी को देखते हुए बोलता है, गुरुदेव बाहर आ जाइए, यहां पर कोई है नहीं है। तभी मंजीत के अंगूठी में से एक सफेद रोशनी निकलती है और वो एक परछाई में बदल जाती है। इतना देकर मजीद बोल पड़ता है, गुरुदेव आप किस प्लेनेट से हैं? लेकिन इतना ही सुनकर गुरुदेव बोलते हैं, अरे मंजीत थोड़ा देर सब्र तो करो, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, सब बताता हूं। तभी गुरुदेव बोलते हैं, मैं टाइटन ग्रह से हूं। बस ये सब सुनकर मजीद बोल पड़ता है, ये कहां पर है? लेकिन इतना बात सुनकर गुरुदेव को बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। तभी गुरुदेव बोलते हैं, मजीद अब बस भी करो, कितना सवाल पूछते हो? तुम मेरे बारे में तुम्हें आगे चलकर पता चली जाएगा। मैं जो बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनो, पृथ्वी ग्रह बहुत बड़ा खतरे में है। इतना सुनकर मजीद फिर बोल पड़ता है, पर क्यों? तभी गुरुदेव बोल पड़ते हैं, मजीद पूरी बात तो सुनो, मेरी पृथ्वी तो खतरा में है, लेकिन अब तुम्हें ही पृथ्वी को बचाना होगा। ये सब सुनकर मजीद को बहुत बड़ा झटका लगता है और मंजीत बोल पड़ता है, लेकिन गुरुदेव मैं कैसे बचा सकता हूं पृथ्वी को? मैं तो खुद अपने घर को नहीं बचा पा रहा हूं, तो मैं पूरा पृथ्वी को कैसे बचाऊंगा? इतना सुनकर गुरुदेव हंसने लगते हैं। ये सब देखकर मजीद उदास हो जाता है और बोलता है, हाँ गुरुदेव उड़ा लीजिए, मेरा मजाक सब तो यही कर रहे हैं, आप भी ऐसा ही करेंगे, मैं नहीं सोचा था। तभी गुरुदेव स्माइल के साथ बोलते हैं, अरे मंजीत ऐसे उदास मत हो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम कैसे एलियन से लड़ सकते हो, और मैं तुम्हें अपने प्लेनेट टाइटन ग्रह पर भी लेकर जाऊंगा और वहां पर तुम्हें सुपर पावर के बारे में भी बताऊंगा और दिलाऊंगा भी। क्या ऐसे सुपर पावर मिलना पॉसिबल है? मजीद बोलता है।
तभी गुरुदेव बोल पड़ते हैं, हाँ, लेकिन एक दिक्कत है, एक ही बार में शक्तियां नहीं मिल सकती हैं। इसके लिए सबको ट्रेनिंग करना पड़ता है और हर लेवल के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, तभी जाकर किसी को शक्तियां प्राप्त होती है। तभी गुरुदेव फिर बोलते हैं, लेकिन अभी तुम्हें घर जाना चाहिए। तभी मजीद बोलता है, गुरुदेव मैं घर तो चला जाऊंगा, लेकिन मुझे 30 लाख रुपए कैसे भी करके 2 महीने में कमान होगा नहीं तो मेरा घर जमींदार बेच देगा। देखो मजीद, मैं तुम्हें इसमें कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें पैसे कमाने के तरीका बता सकता हूं। लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे प्लेनेट टाइटन ग्रह पर चलना पड़ेगा। मैं तुम्हें दवाई बनाकर दे दूंगा जो कुछ देर के लिए शक्ति बढ़ा देता है, लेकिन हमारे ग्रह पर इस दवा का बहुत ज्यादा डिमांड है। लेकिन तुम इस दवा को हमारा प्लेनेट पर नीलामी रखवा के बहुत ज्यादा सोने का सिक्का कमा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें उतना ही सोने के सिक्का लेने दूंगा जितना तुम जरूरत है। मजीद भी हमें सर हिला देता है और तभी अपने गुरुदेव को बोलता है, गुरुदेव अब आप अंगूठी में चले जाइए और मैं भी अपने घर जाता हूं, क्योंकि मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे कि मैं इतना देर से कहां गायब था। इतना बोलकर मजीद वहां से घर की तरफ चल देता है। आपको क्या लगता है मंजीत टाइटन ग्रह पर जा पाएगा? मंजीत अपने घर पर पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद दिखाता है कि उसकी मां जानकी मजीद को देखकर बोलती है, मजीद बेटा तुम कहां चले गए थे? मंजीत इतना सुनकर अपने मां से बोलता है, मां पिताजी किधर है, उनसे कुछ बात करना है, लेकिन वो कहीं दिख नहीं रहे हैं। बस इतना सुनकर जानकी के आंखों में आंसू आ जाता और जानकी बोलती है, मंजीत बेटा तुम्हारे पिताजी को अजीब दिखने वाले एलियन अपने साथ तुम्हारे पिता को ले गए, लेकिन इसमें मैं कुछ भी नहीं कर पाई, मुझे माफ कर देना बेटा। इतना सुनते ही मंजीत के पैरों तले जमीन खसक जाता है और मंजीत हावड़ा के बोलता है, लेकिन मां और एलियन मेरे पिता को क्यों ले गए? बेटा मैं ये तो नहीं बता सकती, लेकिन एक बात तो है, वो तुम्हारा नाम बोल रहे थे कि बोल देना अपने पिता को बचाना चाहता है तो हमारे पास आ जाए। ये सब सुनकर मंजीत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन अब तो जो होना था हो गया था। इसीलिए मंजीत अपने मां को 1 लाख रुपए देता है और वहां से जाने का प्लान बनाता है। लेकिन इधर मंजीत की मां 1 लाख रुपए देखकर हैरान हो गई थी। लेकिन तभी जानकी अपने मन को शांत करती है और मंजीत से पूछती है, बेटा तुम्हारे पास इतना पैसे कहां से आए? ये सुनकर मंजीत सेच में पड़ जाता है कि मां को बॉक्सिंग रिंग कंपटीशन के बारे में बताएं या ना बताएं। अगर मां को बॉक्सिंग रिंग के बारे में पता चल गया तो वो मेरे को बहुत ज्यादा दातेगी। इसीलिए मंजीत अपने मां से झूठ बोलता है, नहीं मां, ये पैसा तो मैं अपने दोस्तों से उधार मांग कर लेकर आऊं, क्योंकि हमारे पास खाने को कुछ पैसा भी नहीं था। बस इतना बोलकर मंजीत अपने मां से बोलता है, मां मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूं। लेकिन उसके मां जानकी ये सुनकर रोने लगती है और बोलती है, मंजीत बेटा तुम अपने पापा को सही सलामत घर लेकर आओ, नहीं तो इस दुनिया के लिए कुछ भी सही नहीं होगा। मंजीत बोलता है, पर क्यों मां? लेकिन मंजीत की मां कुछ नहीं बोलता। ये सब देखकर मंजीत को थोड़ा सा नर्वस फील होता है। बस इतना बोलकर मंजीत अपने घर से कुछ खाने का सामान और अपने बैग निकल जाता है और कुछ देर चलने के बाद मंजीत अपने घर से कुछ दूर चला जाता है। तभी मंजीत अपने अंगूठी देखकर बोलता है, गुरुदेव मेरे पापा कहाँ है? आपको कुछ पता है? तभी अंगूठी से आवाज आती है, हाँ मुझे पता है तुम्हारा पिता कहाँ पर है, लेकिन मैं उनको छोड़ा नहीं सकता। तभी मंजीत बोलता है, पर क्यों? इतना सुनकर गुरुदेव बोलते हैं, क्योंकि वो बहुत भयानक और बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, उनसे मैं भी नहीं लड़ सकता। वो हमारा ही प्लेनेट के हैवान है। मैं उनसे इसीलिए नहीं लड़ सकता क्योंकि मेरे पास मेरे शरीर नहीं है, इसीलिए मेरा ताकत मेरा रियल ताकत से आधा है। लेकिन मंजीत तुम चिंता मत करो, अपने पिता को तुम खुद बचाओगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। चलो तो चलते हैं। मंजीत हैरानी से पूछते हैं, पर कहा? गुरुदेव गुरुदेव अपने चेहरे पर स्माइल लाते हुए बोलते हैं। हमारे प्लेनेट में तभी अंगूठी से सफेद रोशनी निकलती है और मंजीत के चारों तरफ के जगह ढूंढने लगती है। तभी मंजीत बोलता है, गुरुदेव ये क्या हो रहा है? गुरुदेव कुछ नहीं बोलते हैं। कुछ ही देर में धूल चाटने लगती है। तभी मंजीत के नजर एक बड़ा सा पहाड़ पर जाता है
और उसे पहाड़ को देखकर मंजीत कोई और ही दुनिया में खो जाता है। तभी इस टाइम गुरुदेव बोलते हैं, मंजीत ज्यादा है, इस सब पर ध्यान मत दो, और एक बात, किसी भी चीज को बिना पूछे हाथ मत लगाना, क्योंकि यहाँ के पेड़ पौधे में भी जान है। कब तुम्हारा जान के दुश्मन बन जाए कुछ पता भी नहीं चलेगा। हम तुम्हारे ट्रेनिंग कल से चालू करेंगे, लेकिन तुम अभी मामूली इंसान हो, इसीलिए किसी से भी पंगा मत लेना। मैं तुम्हारे अंदर के जादू को एक्टिव करूंगा। इसके लिए हमें कुछ जड़ी बूटी चाहिए, इसीलिए तुमको अभी से जड़ी बूटी खोजना चालू कर देना चाहिए, मजीद बोलता है। लेकिन गुरुदेव, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है जड़ी बूटी कैसा दिखता है या कहां पर मिलेगा, तो ऐसे में मैं कहां पर ढूंढूंगा। तभी गुरुदेव बोलते हैं, अरे अरे शांत हो जाओ, मैं तुम्हें बताता हूं। देखो, तुम्हारे अंदर जादू को एक्टिव करने के लिए 3 तरह की जड़ी बूटी है, इस्तेमाल होगा। जड़ी बूटी खरीद भी सकते हैं, लेकिन उतना पैसा हमारे पास है नहीं, इसीलिए हमको जंगलों में जाकर ढूंढना पड़ेगा। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दो, जंगल में बहुत सारे खतरनाक खतरनाक जादुई जानवर मिलेंगे, इसीलिए तुम्हें बहुत सतर्क होकर जड़ी बूटी खोजना पड़ेगा। पहले जड़ी बूटी है चमकता हुआ गुलाब का फूल, और दूसरा लाल फल, और लास्ट का जड़ी बूटी है एक जादुई तितली। ये तीनों चीज तुम्हें जितना जल्द मिलेगा, उतने ही जल्द हम तुम्हारा शक्ति को एक्टिव कर पाएंगे, और तब तुम भी हमारे प्लेनेट के लोगों की तरह शक्ति बढ़ा सकते हो। मैं कहूंगा, अब तुम्हें जड़ी बूटी खोजने के लिए चलना होगा। इतना बोलकर गुरुदेव अपने अंगूठी के अंदर चले जाते हैं, और मंजीत जंगल की ओर चल पड़ता है। 2-3 घंटे चलने के बाद फाइनली मंजीत जंगल में पहुंच जाता है। लेकिन जंगल के अंदर अभी गया ही था कि जंगल के अंदर से किसी के पैरों का आवाज आने लगता है। मंजीत इतना सुनकर पेड़ के पास में छुप जाता है और देखने लगता है आखिर इतना खतरनाक जंगल में कौन आया है। तभी जंगल में पैरों के आवाज काफी तेज हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि कोई आदमी जंगल में से बहुत तेजी से भाग रहा था। लेकिन तभी मंजीत को नजर आता है 5-6 आदमी, जिसमें से 2 लड़कियां थी, मंजीत के तरफ ही भागते हुए आ रहे थे। तभी मंजीत का नजर उनके पीछे जादुई जानवरों पर पड़ता है। तभी देखा है 2 मीडियम लेवल के जादुई जानवर उनका पीछा कर रहे थे। आपको क्या लगता है मंजीत बच्चा पाएगा इनको? लेकिन तभी पीछे से एक जानवर एक इंसान पर एकदम से हमला कर देता है। लेकिन इतना देखकर वो इंसान बहुत ज्यादा डर जाता है, और तभी वो मीडियम लेवल का जादुई जानवर उस इंसान को एक ही बार में मार डालता है। बस इतना देखकर उसे इलाके में एकदम से खामोशी छा जाती है। थोड़ी देर बाद जब सबको एहसास होता है कि उसके साथी को एक मीडियम लेवल का जादुई जानवर मार दिया है, इतना सब देखने के बाद सबके चेहरे पर बहुत ज्यादा डर दिखने लगता है, और वो चिल्लाते हुए और तेजी से भागने लगते हैं। तभी इधर पेड़ के पीछे छुपा हुआ मंजीत ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह गया था। तभी उसके अंगूठी से आवाज आती है, मंजीत, ये एक मीडियम लेवल का जादुई जानवर है, और इतना ही नहीं, इससे भी कई ज्यादा खतरनाक जानवर भी यहां पर हैं। जैसे ये एक मीडियम लेवल का जादुई जानवर है, वैसे ही हाई लेवल के भी जादुई जानवर मौजूद है। मैं इतना बता सकता हूं कि जो हाई लेवल के जादुई जानवर है, वो मैं भी उनको अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर भी हरा पाऊंगा या नहीं, इतना तो मैं भी नहीं बता सकता। बस इतना सब सुनकर मंजीत को एहसास हो जाता है कि उसके सामने वाला जादुई जानवर कितना खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन मंजीत का मन में कुछ और ही चल रहा था। मंजीत उनको जो जंगल से भाग कर आ रहे हैं बचाने के सोच रहा था। लेकिन मंजीत का सोच यहीं तक थम जाता है जब गुरुदेव बताते हैं कि जादुई जानवर कितना खतरनाक होते हैं। तभी मंजीत को चिल्लाने की आवाज और तेज हो जाती है। जो 2 लड़कियां थी, उनमें से एक लड़की के पैर फिसल जाता है, और तभी वो लड़की वहीं पर गिर जाती है। लेकिन इतने देखकर जो 3 लड़के थे, जिसमें से एक पहले ही से जादुई जानवर के खाना बन चुका था, लेकिन जो दोनों लड़के बच्चे थे, लड़की को देखकर वो भी भागना बंद कर देते हैं और बोलते हैं, जब हमें मरना ही है तो इस जानवर से लड़ते हुए मारेंगे। लेकिन तभी उसके पास में खड़ा हुआ लड़का बोलता है, लेकिन भाई, ऐसे तो हम अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन तभी दूसरा लड़का बोलता है,
लेकिन भाई, हम अपने साथियों को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? इतना ही बोले ही थे, तभी जादुई जानवर एक छलांग मारता है और लड़की के सामने पहुंच जाता है। इतना सब देखकर मंजीत अपने गुरुदेव से बोलता है, गुरुदेव, मैं इनको नहीं बचा सकता। क्या गुरुदेव बोलते हैं, देखो मंजीत, तुम्हारे पास अभी कोई सा भी जादुई शक्ति नहीं है, इसीलिए तुम इनको बचा नहीं सकते, लेकिन मैं तुमको अपने शक्तियां दे सकता हूं, कुछ देर के लिए। इतना सुनकर मंजीत बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और तभी मंजीत सफेद रोशनी निकलने लगती है और तभी सीधे मंजीत के शरीर में घुसने लगती है। इतना देखकर मंजीत के अंदर बहुत सारे शक्तियां महसूस होने लगती है। तभी मंजीत दिखता है, जो मीडियम लेवल का जादुई जानवर था, वो अब हमला करने वाला था। तभी एक परछाई सीधे मीडियम लेवल के जादू जानवर से जाकर टकरा जाता है। तभी इतना सब देखकर चारों एकदम से हैरान हो जाते हैं, लेकिन मंजीत जिस जादुई जानवर से टकराया था, वो जानवर मंजीत से टकराकर 10 कदम पीछे हट जाता है और ये नजारा देखकर चारों इंसान के अंदर थोड़ा सा हिम्मत आ जाता है और वह भी एक मीडियम लेवल का जानवर से लड़ने लगते हैं। लेकिन वो चारों इंसान कितना भी क्यों ना कोशिश करें, वो बस मीडियम लेवल के जानवर को रोक ही सकते थे, इससे आगे कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन इस तरफ मंजीत जादुई जानवर से 10 कम आगे था। लेकिन मीडियम लेवल के जादुई जानवर को ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। गुस्से से मीडियम लेवल के जादुई जानवर दहाड़ निकलने लगता है और दहाड़ निकलते ही मंजीत पर छलांग लगा देता है। इतना सब देखकर भी मंजीत घबराते नहीं है, क्योंकि उसके पास गुरुदेव का दिया हुआ शक्ति था। इसीलिए मंजीत अपना हाथ आगे करता है और बोलता है, फायर पंप तकनीक। इतना बोलते ही मंजीत के हाथों में से बहुत ज्यादा आग निकलने लगता है। ये सब देखकर सब बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन तभी वो आग सीधे जाकर मीडियम लेवल के जादुई जानवर से जाकर टकरा जाता है। टकराने के बाद वो जानवर एकदम से फट जाता है। फटने के बाद ही ये सब देखकर सब तो हैरान हो जाते हैं, लेकिन जो एक जानवर बचा था, ये सब देखकर बहुत ज्यादा घबराने लगता है और वहां से बिना कुछ सोचे समझे भाग जाता है। लेकिन मंजीत देखा है, वो जानवर भाग रहा था, लेकिन मंजीत उसे जादुई जानवर के भागने देता है, क्योंकि मंजीत के अभी जादू ज्यादा देर तक नहीं थी। इसी कारण मंजीत उसे जानवर को भगाने देता है। तभी मंजीत के नजर जो मरा हुआ है जानवर था, वो जहां पर फटा था, वहां पर एक लाल रंग के जादुई पत्थर दिखाई देने लगता है। मंजीत तेजी से उसे लाल रंग के पत्थर के पास जाता है और उसे अपने हाथों में लेकर दिखने लगता है। मंजीत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या था, लेकिन तभी एक लड़की की आवाज आती है, दोस्त, तुम हमारे जान बचाए हो, लेकिन तुम हो कौन और हमारी जान क्यों बचाया? इतना सुनकर मंजीत थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और मनी मन सोचता है, मैं इन लोगों का जान बचाई, ये मुझसे ही उल्टा सवाल पूछ रहे हैं। तभी वो लड़का बोल पड़ता है, दोस्त क्या सोच रहे हो? तभी बोलता है, कुछ नहीं, लेकिन दोस्त तुम्हें कुछ चाहिए तो हमसे बोलना, क्योंकि तुम हमारे जान बचाए हो, इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। मंजीत मनी मन सोचता है, क्या वह इन लोगों से तीनों जड़ी बूटी के बारे में पूछे, लेकिन मंजीत सोचता है, इनके पास हो जड़ी बूटी कहां से आएगा? तभी मंजीत की अंगूठी से आवाज आती है, मंजीत, इनके पास वो जड़ी बूटी है, लेकिन एक ही है। मंजीत अपने गुरुदेव के मुंह से ये सब सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी वो लड़का मंजीत के हाथों में लाल रंग का जादुई पत्थर को देखकर बोलता है, दोस्त, वो क्या तुम हमको बेच सकते हो? क्या मंजीत को मिलेगा जड़ी बूटी? लेकिन मंजीत को लाल रंग के जादुई पत्थर के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसीलिए मंजीत थोड़ा सा हिचकिचाते हुए बोलता है, दोस्त, इस लाल रंग का जादुई पत्थर का कितना कीमत तुम दे सकते हो? ये सुनकर वो लड़का, जिसका नाम रवि था, बोलता है, दोस्त, मैं तुमको इस जादू पत्थर के 10,000 सोने का सिक्का दे सकता हूं। इतना सुनकर मंजीत की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, लेकिन तभी मंजीत कुछ सोचते हुए मनी मन बोलता है, इस लाल रंग का जादुई पत्थर का दाम इतना ज्यादा हो सकता है, मुझे तो पता ही
नहीं था। तभी मंजीत बोलता है, अगर मुझे 10,000 सोने का सिक्के मिल जाते हैं तो मैं अपने कर्ज सब चुका सकता हूं। यही सोचते हुए मंजीत बोलता है, ओके, लेकिन मेरा एक शर्त है। इतना सुनकर रवि बोलता है, लेकिन क्या शर्तें दोस्त, बोलो। तुम्हारा सब शर्त हमें मंजूर है, क्योंकि तुम हमारे जान बचाए हो। लेकिन दोस्त, तुम्हारा नाम क्या है? इतना देर से हम बात कर रहे हैं, लेकिन तुम अपना नाम नहीं बताया। मंजीत कुछ सोचते हुए बोलता है, देखो दोस्त, मेरा नाम मंजीत है। इतना सुनकर जो रवि के बगल में खड़ी हुई लड़की बोल पड़ती है, लेकिन तुमको तो कभी भी, मैं रोशन दल में तुम्हें कभी भी नहीं देखी हूं। क्या तुम दूसरे दल से हो? इतना सुनकर मंजीत कुछ सोचते हुए बोलता है, तुमने क्या बोला रोशन रोशनी? मंजीत इतना बोल ही रहा था, तभी वो लड़की बोलती है, रोशनी नहीं, रोशन दल है। तभी लड़की कुछ सोचते हुए बोलती है, क्या तुम्हें सच में पता नहीं रोशन दल के बारे में? मंजीत कैजुअल जवाब देता है, हाँ, मुझे नहीं पता है कि रोशन दल के बारे में। इतना सब सुनकर रवि बोलता है, कोई बात नहीं दोस्त, तुम हमको और जादुई पत्थर दे दो। इतना सुनकर मंजीत बोलता है, हाँ दे दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे सोने के सिक्के नहीं चाहिए। क्योंकि ये सब सुनकर रवि बोलता है, तब तुम्हें क्या चाहिए? तभी मंजीत बोलता है, मुझे जड़ी बूटी चाहिए। और जड़ी बूटी का नाम सुनकर रवि बोलता है, लेकिन दोस्त, तुम्हें कौन सा जड़ी बूटी चाहिए? अगर हमारे पास वो जड़ी बूटी हुई तो हम तुमको बिना झिझक के दे देंगे। तो बताओ दोस्त, वो कौन सा जड़ी बूटी है? बताओ। तभी मंजीत कुछ सोचते हुए बोलता है, देखो दोस्त, मुझे 3 जड़ी बूटी चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास एक भी हो तो भी दे सकते हो। कभी मंजीत बोलता है, पहले जड़ी बूटी का नाम है चमकता हुआ गुलाब का फूल, और दूसरा जड़ी बूटी है लाल फल, और दोस्त, तीसरा जड़ी बूटी का नाम है जादुई तितली। इतना सुनकर रवि को कुछ समझ में आने लगता है। रवि बोलता है, दोस्त, ये तो जड़ी बूटी जादू को एक्टिव करने के लिए लगता है। जो इस प्लेनेट पर के नहीं होते हैं, उसी को ये तीनों जड़ी बूटी चाहिए। इतना सुनकर मंजीत बोलता है, देखो दोस्त, तुमसे उससे कोई मतलब नहीं। मैं उसे जड़ी बूटी के क्या करने वाला हूं? तुम बस इतना बताओ, तुम्हारे पास क्या ये जड़ी बूटी है? तभी रवि बोलता है, हाँ, मेरे पास तो 2 जड़ी बूटी है, लेकिन मैं तुमको दे दूंगा। इसके लिए मुझे तुम्हारा लाल रंग का जादू पत्थर चाहिए। मंजीत कुछ सोचते हुए बोलता है, ठीक है, तो फिर। इतना बोलकर मंजीत अपना लाल रंग का जादुई पत्थर को रवि को दे देता है और उससे 2 जड़ी बूटी ले लेता है। और मंजीत जड़ी बूटी लेकर बोलता है, तो दोस्त, अगर किस्मत अच्छी हुई तो हम फिर मिलेंगे। इतना बोलकर मंजीत वहां से जाने लगता है। तभी वो लड़की, जिसका नाम काव्या था, वो मंजीत को जाते हुए देखकर बोलती है, ये लड़का तो हमारे रोशन दाल से है भी नहीं, तो भी हमारा मदद क्यों किया? काव्य इतने बोली थी। तभी रवि बोलता है, अभी हमें ये सब नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा जादुई जानवर है और हम पर कभी भी हमला कर सकते हैं। इसीलिए पहले हमको यहां से चलना पड़ेगा। लेकिन वो तो अकेले जंगल के अंदर जा रहा है, काव्य कहती है। इतना सुनकर फिर रवि बोलता है, उसे लड़के में कुछ तो बात है। तुमने देखी नहीं कि एक ही बार में मीडियम लेवल का जादू जानवर को मार गिराया? ये सुनकर काव्य बोलती है। तभी इस साइड मंजीत जंगल के अंदर जा रहा था और जाते जाते सोच रहा था, मुझे तो 2 जड़ी बूटी मिल चुकी है, अब बस जादुई तितली को ही हासिल करना है। ये सब बोलते हुए मंजीत जंगल के बहुत ज्यादा अंदर चला जाता है। तभी मंजीत के अंगूठी से आवाज आती है, देखो मंजीत, अब तुमको बस जादुई तितली चाहिए, लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा खतरों से निपटना पड़ सकता है। तभी मंजीत कुछ सोचते हुए बोलता है, हाँ गुरुदेव, लेकिन वो जादू तितली मिलेगी कहाँ? इतना बोलकर मंजीत फिर बोल पड़ता है, गुरुदेव, हम इस जंगल में कहां पर रहेंगे? तभी गुरुदेव बोलते हैं, देखो मंजीत, यहां पर एक गुफा है, उसमें हम रह सकते हैं, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा जादुई जानवर रहते हैं। इसीलिए पहले हमको सब जादुई जानवर को मारकर भागना पड़ेगा, और हमें ये करने में कोई ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि गुफा के पास जितना भी जानवर है वही एक पहले लेवल का जादू जानवर है। इसलिए मुझको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मंजीत गुफा की तरफ चल देता और थोड़ी देर में गुफा के पास पहुंच जाता है
और तभी मंजीत के नजर वहां पर मरे हुए जानवरों को पड़ता है और मंजीत बोलता है, क्या बात है गुरुदेव, आप मेरे आने से पहले ही पूरे जानवर को मार दिए हैं। इतना सुनकर गुरुदेव बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है मेरे पास इससे ज्यादा भी शक्तियां हैं, लेकिन मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास मेरा शरीर नहीं है। तभी मंजीत कुछ सोचते हुए बोलते हैं, लेकिन गुरुदेव आपका शरीर कहां पर है। यह सुनकर गुरुदेव थोड़ा इमोशन हो जाता है और सोचने लगते हैं, मुझे मंजीत से ये बात नहीं करना चाहिए, समय आने पर मैं मंजीत को बता दूंगा। तभी मंजीत बोलता है, गुरुदेव क्या सोचने लगे। तभी गुरुदेव बोलते हैं, कुछ नहीं रंजीत, तुम्हें ज्यादा फोकस जादू तितली पर करना चाहिए। तभी मंजीत बोलता है, हाँ, लेकिन ये जादू तितली मिलेगी कहां। तभी गुरुदेव बोलते हैं, देखो मंजीत, मैं तुमको बता सकता हूं कि वो जादुई तितली कहां मिलेगी, लेकिन मैं उसमें तुम्हारा कोई मदद नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वहां पर मेरी शक्तियां काम नहीं करती। तभी मंजीत कुछ सोचते हुए बोलता है, लेकिन गुरुदेव वो जगह है कहां पर। तभी गुरुदेव कुछ सोचते हुए बोलते हैं, देखो मंजीत, वो जगह यहां से कुछ ज्यादा दूर पर नहीं है, यहां से थोड़ा दूर पर ही एक पहाड़ है, उसी पहाड़ के अंदर एक गुफा है, उसके अंदर ही जादुई तितली मिल सकती है। तभी मंजीत कुछ सोचते हुए बोलता है, लेकिन गुरुदेव आप तो बोल रहे हो कि जादुई तितली वहां पर मिल सकती है, इसका मतलब क्या है वहां पर जादुई तितली नहीं भी मिल सकती। इतना सुनकर गुरुदेव बोलते हैं, हाँ मंजीत, मैं तो इतना जोर से भी नहीं बता सकता कि वहां पर जादुई तितली मिल ही जाएगी, क्योंकि मैं वहां पर लास्ट बार 3 साल पहले गया था, इसीलिए मैं ये नहीं बता सकता, इसीलिए वहां पर जाकर ही देखना पड़ेगा। तभी मंजीत बोलता है, तो देर किस बात की। इतना बोलकर मंजीत उस पहाड़ की तरफ चल देता है, लेकिन मंजीत थोड़ा देर गया ही था। तभी मंजीत के आसपास से बहुत सारे जानवरों का गुर्राने की आवाज सुनाई देने लगती है। तभी मंजीत ये सब सुनकर अपने गुरुदेव से बोलता है, गुरुदेव यहां पर इतना सारे जानवर क्या कर रहे हैं। ये सब सुनकर गुरुदेव बोलते हैं, तुम्हारा बात तो सही है, लेकिन मंजीत, इससे आगे बढ़ने से पहले हमको इस पहाड़ी इलाका का जायजा लेना पड़ेगा, इसीलिए हमको कुछ देर के लिए यहीं पर रुकना पड़ेगा। तभी गुरुदेव अपनी शक्तियां निकलते हुए पूरे इलाके में फैलने लगते हैं और ये पता करने लगते हैं कि यहां पर कितना जानवर है और कितने खतरनाक है। ये सब देखकर मंजीत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके गुरुदेव क्या कर रहे थे, और समझ में भी कैसे आता, क्योंकि मंजीत पृथ्वी ग्रह का रहने वाला था, इसीलिए मंजीत को टाइटन ग्रह के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और जितना भी पता था वो भी उसके गुरुदेव बताए थे। इसलिए मंजीत कुछ बोलता नहीं है और चुपचाप देखने लगता है। तभी गुरुदेव अपनी शक्तियों से पूरे पहाड़ी इलाका का जायजा ले लेते हैं और तभी मंजीत से बोलते हैं, मंजीत, यहां पर कुछ ज्यादा ही जानवर है, इसीलिए हमको कुछ ज्यादा ही सतर्क होकर चलना पड़ेगा। तभी मंजीत बोलता है, लेकिन गुरुदेव, अगर मैं गया और कोई जानवर मुझको देख लिया तो मैं उसे कैसे निपटूंगा। तभी गुरुदेव बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है मंजीत, मैं तुमको मारता हुआ छोड़ दूं? ऐसा मैं कभी भी होने नहीं दूंगा। इतना सुन के मंजीत को थोड़ा सा शांति मिलता है। तभी वहां मंजीत बिना कुछ कहे वहां से चल देता है और फिर से पहाड़ की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है। लेकिन मंजीत अपना अगला कदम बढ़ा ही पता, तभी उसके सामने एक खूंखार भेड़िया आकर खड़ा हो जाता है और वो बढ़िया मंजीत को देखकर गुर्राने लगता है। इतना सब देखकर मंजीत डरने लगता है। तभी मंजीत चिल्लाते हुए बोलते हैं, गुरुदेव, मुझे बचा लो, नहीं तो ये मेरे को मार डालेगा। इतना सुनकर गुरुदेव मंजीत के अंगूठी से निकल जाता है और कभी अपना शक्तियां अपने शरीर से निकलने लगते हैं। ये सब देखकर भेड़िए को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी भेड़िया 2 कदम पीछे होता है और दौड़ते हुए गुरुदेव के ऊपर हमला कर देता है। ये सब देखकर मंजीत को बहुत ज्यादा डर लगने लगता है, लेकिन मंजीत अभी कुछ सूची पता, तभी वो भेड़िया आकर सीधे गुरुदेव से जाकर टकरा जाता है, लेकिन वो भेड़िया गुरुदेव के आर पार हो जाता है। ये सब देखकर भेड़िया को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन इस बार भेड़िया कुछ कर पाता। तभी गुरुदेव अपने शरीर से शक्ति निकलते हुए बोलते हैं,
पहाड़ तोड़ने वाला उंगली इतना बोलते हैं, गुरुदेव के सफेद रोशनी में से एक उंगली निकलने लगती है और वो उंगली सीधे जाकर भेड़िया से टकरा जाता है। ये सब देखकर मंजीत सोचने लगता है कि गुरुदेव की शक्ति इतना ज्यादा है, अगर उनको उनका शरीर मिल जाएगा तब कितना ताकतवर हो जाएंगे। लेकिन तभी जो उंगली जाकर भेड़िया से टकराई थी, तभी भेड़िया हवा में उड़ते हुए 10 फीट की दूरी पर जाकर एक पेड़ से टकराता है। पेड़ से टकराते ही भेड़िया वहीं पर दम तोड़ देता है। बस ये सब देखकर मंजीत उस भेड़िया के पास जाने लगता है और जाकर अपने पास से एक चाकू निकलते हुए उसे भेड़िया को चीरने लगता है। और मंजीत के मन में चल रहा कि जब मीडियम लेवल का जादुई जानवर को मारा था तो मंजीत को एक लाल रंग का जादुई पत्थर मिला था। यही सोचते ही मंजीत भेड़िया का पूरा शरीर चिर देता है, लेकिन उसे कोई भी जादुई पत्थर नहीं मिलता है। इतना देखकर मंजीत थोड़ा सा उदास हो जाता है। तभी उसके गुरुदेव बोलते हैं, मंजीत, इसमें उदास होने वाला कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, क्योंकि सब जानवरों में जादुई पत्थर नहीं मिलता है, कुछ गिने चुने जानवर में ही जादुई पत्थर मिलता है। ये सब सुनकर मंजीत उदास होना जानवर बंद कर देता है और वो सीधे पहाड़ की तरफ चल पड़ता है। लेकिन इस बार मंजीत को कोई सभी जानवर नहीं मिलता है, इसीलिए मंजीत बिना कोई दिक्कत के पहाड़ के पास पहुंच जाता है। लेकिन मंजीत को पहाड़ के आसपास कोई सा भी गुफा नहीं दिखता है। इतना देखकर मंजीत मन ही मन कुछ सोचते हुए बोलता है, यहां पर तो कोई सा भी गुफा नहीं देख रहा, कहीं गुरुदेव झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। लेकिन ये बात गुरुदेव सुन लेते हैं और मंजीत से बोलते हैं, देखो मंजीत, अगर तुमको मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं तुमको फिर से पृथ्वी ग्रह पर छोड़ सकता हूं, लेकिन तुम एक बात याद रखना कि तुम कभी भी अपने पिता को नहीं बचा पाओगे। इतना सुनकर मंजीत को एहसास होता है कि उसके अपने पिता को बचाना था, जो वो शैतान उठा कर ले गए थे। और मंजीत को पता भी नहीं था कि वो शैतान मंजीत के पिता को कहां उठा कर ले गए थे और वो कितना ताकतवर है, ये सब मंजीत को कुछ पता नहीं था। इसलिए मंजीत अपने गुरुदेव से बोलता है, तो गुरुदेव आप ही बताइए कि मैं इस पहाड़ में वो गुफा किधर ढूंढूं। इतना सुनकर गुरुदेव बोलते हैं, देखो मंजीत, ये पहाड़ जादुई पहाड़ है, इसलिए तुमको अच्छे से वो गुफा देखना पड़ेगा, तभी तुम्हें वो गुफा मिल सकता है। इतना सुनकर मंजीत बिना कुछ कहे गुफा ढूंढने लगता है। मंजीत को गुफा ढूंढते ढूंढते 2 घंटे बीत जाता है, लेकिन मंजीत को वो गुफा नहीं मिलता है। तभी मंजीत हर 5 कर एक बरगद के पेड़ के पास बैठ जाता है और पत्थर उठाकर तालाब में फेंकने लगता है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि मंजीत की आंखें खुली के खुली रह जाती है। क्या मंजीत वो गुफा ढूंढ पाएगा? मंजीत की आंखें खुली के खुली रह जाती है, क्योंकि उसे पहाड़ में मूवमेंट होने लगता है और तभी पहाड़ के बीचों बीच एक गुफा दिखने लगता है। इतना सब देखकर मंजीत हैरान हो जाता है, क्योंकि आज तक मंजीत ऐसे कुछ नहीं देखा था। तभी अंगूठी से आवाज आती है, देखो मंजीत, मैं तुमको गुफा में जाने से पहले बता दूं, मुझे इस गुफा से कुछ जादुई शक्तियां आभास हो रही है, इसीलिए तुम्हें इस गुफा में संभल कर जाना चाहिए, क्योंकि इस गुफा में मेरी भी शक्तियां काम नहीं। अब जो भी करना है तुम ही करना है। इतना सुनकर मंजीत हमें सर हिला देता है और गुफा की तरफ चल पड़ता है। थोड़ी देर बाद मंजीत गुफा में पहुंच जाता है और मंजीत गुफा में इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ने लगता है। मंजीत आगे बढ़ी रहा था, तभी उसके सामने एक बड़ी सी मकड़ी, जो लगभग 8 से 10 फीट के थी। लेकिन इतना सब देखकर मंजीत कुछ सोचते हुए बोलते हैं, मेरे पास तो कोई शक्तियां भी नहीं है, मैं इस मकड़ी से कैसे निपटूंगा। मंजीत इतना सोच ही रहा था, तभी वो मकड़ी सीधे मंजीत पर हमला कर देती है, लेकिन उसे मकड़ी के हमले से मंजीत जैसे तैसे करते हुए बचता है। मंजीत अभी बचा ही था, तभी मकड़ी फिर से हमला कर देती है, लेकिन ये देखकर मंजीत बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन तभी मकड़ी आकर मंजीत से टकरा जाती है और मंजीत हवा में उड़ता हुआ सीधे जाकर गुफा से टकरा जाता है और तभी फिसलते हुए नीचे गिर जाता है। तभी दर्द से कराने लगता है और तभी सोचता है,
अगर ये मकड़ी ऐसा ही हमला करती रही तो मेरा बचना मुश्किल हो जाएगा। तभी मंजीत अपनी नजर इधर उधर दौड़ते हुए कुछ खोजने लगता है, लेकिन तभी मंजीत को एक गेट जैसा दिखाई देता है। तभी वो मकड़ी मंजीत के तरफ हमला करने के लिए बढ़ने लगती है, लेकिन मंजीत जैसे तैसे करते हुए उसे गेट के पास जाने लगता है। लेकिन मंजीत गेट के पास पहुंची पता तभी वो मकड़ी फिर से मंजीत से आकर टकरा जाती है और मंजीत फिर से कुछ दूर जाकर गिरता है। लेकिन अब मंजीत में कोई हिम्मत नहीं बची थी कि वह यहां से बचकर जा सकता था। मंजीत ये सब सोच ही रहा था। तभी मंजीत की नजर सामने गेट पर पड़ती है तो वो देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि जब वो मकड़ी मंजीत से जाकर टकराई थी तो मंजीत उड़ता हुआ उस गेट के पास में ही जाकर गिरा था। तभी मंजीत अपने अंदर थोड़ा बहुत हिम्मत लाते हुए उठना है और सीधे गेट की तरफ चल पड़ता है। तभी वो मकड़ी ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से से अपने अंदर की शक्तियां निकलने लगत है। शक्ति निकलते हुए वो मकड़ी सीधे मंजीत पर हमला कर देता है। ये देखकर मंजीत थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन मकड़ी के हमला मंजीत से आकर टकराता तभी मंजीत उसे गेट के अंदर चला जाता है। तभी उस मकड़ी का हमला सीधा जाकर गेट से टकरा जाता है और तभी ये सब देखकर उसे मकड़ी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उस गेट के अंदर वो मकड़ी नहीं जा सकता था। तभी मंजीत उसे कमरे के अंदर पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद देखा है वहां पर बहुत सारे पुराने पुराने सामान रखी हुई थी। तभी मंजीत की नजर एक मरी हुई तितली पर पड़ती है और ये देखकर मंजीत बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि मंजीत जिस मकसद से आया था उसका वह मकसद पूरा हो गया था। लेकिन मंजीत के खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती है। तभी मंजीत की नजर एक बॉक्स पर पड़ती है और तभी मंजीत उस बॉक्स के पास पहुंच जाता है और बॉक्स खोलना लगता है। लेकिन मंजीत की नाकाम कोशिशें के बाद भी वो बॉक्स नहीं खुलता है। तभी मंजीत नजर उस बॉक्स के चाबी में पड़ती है। वो चाबी मरी हुई तितली के पास रखी हुई थी। मंजीत बिना कुछ सोचे समझे सीधे उस तितली के पास चला जाता है और उसे तितली को अपने पास रख लेता है और चाबी उठा के देखते हुए बॉक्स के पास पहुंच जाता है और कुछ सोचते हुए सीधे उस चाबी को उस बॉक्स के अंदर डाल देता है। बॉक्स के अंदर चाबी लगाते हैं, बॉक्स खुल जाता है, उसमें से रोशनी निकलने लगती है। मंजीत को थोड़ी देर के लिए कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब मंजीत के सामने से रोशनी गायब होती है तब मंजीत की नजर उस बॉक्स के अंदर पड़ता है। ये सब देखकर मंजीत कुछ ज्यादा खुश नहीं होता है, क्योंकि उसे बॉक्स के अंदर में कुछ कागज था। लेकिन मंजीत को पता नहीं था कि वो कागज नहीं तकनीकी थी। तभी मंजीत एक तकनीकी निकलते हुए पढ़ने लगता है। पढ़ते हुए बोलता है, महाकाल तकनीक। ये तकनीक इतना ज्यादा पावरफुल थी कि बड़े बड़े योद्धा इस तकनीक के आगे सर झुकाते थे। लेकिन इस सब के बारे में मंजीत को कुछ भी नहीं पता था, इसलिए मंजीत उसे तकनीक को और दो और तकनीक को लेकर उसे गुफा में से बाहर निकलने लगता है। तभी मंजीत की क्या उसे जादुई मकड़ी पर पड़ता है, जो मंजीत को अंदर आने नहीं दे रहा था। लेकिन मंजीत भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि मंजीत को बाहर तो निकालना ही था। इसलिए मंजीत डरते हुआ बाहर निकलने लगता है। लेकिन मंजीत जब बाहर निकलता है तब उसकी नजर गुफा के अंदर पड़ता है, लेकिन मंजीत को वो जादू मकड़ी कहीं भी नहीं दिखती है, कहीं भी नहीं। ये देखकर मंजीत बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और जल्दी जल्दी उसे गुफा से बाहर निकलने लगता है। कुछ देर बाद मंजीत बाहर भी निकल आता है, लेकिन मंजीत की नजर अपने ऊपर लगी हुई चोटों पर पड़ती है और ये देखकर मंजीत कुछ सोचते हुए बोलता है, आज मैं तो मौत के मुंह में से बाहर आया हूं। तभी गुरुदेव हावड़ाते हुए बोलते हैं, मंजीत तुम्हें क्या जादुई तितली मिल गई? मंजीत थोड़ा देर सोचने के बाद बोलता है, हाँ गुरुदेव, लेकिन मुझे मरी हुई तितली मिली है। तभी गुरुदेव बोलते हैं, उससे कोई मतलब नहीं, बस जादुई तितली होना चाहिए। तभी मंजीत जादुई तितली को निकालकर गुरुदेव को दिखाने लगता है, क्या मंजीत को शक्तियां मिल पाएगी? तब ये देखकर गुरुदेव बोलते हैं, बहुत खूब मंजीत, अब हम तुम्हारे अंदर शक्तियों को एक्टिव कर सकते हैं।
सबसे पहले हमें यहां से ऐसा जगह खोजना पड़ेगा कि वहां पर कोई भी इंसान नहीं आ पाए या जानवर। ये सुनकर मंजीत कुछ सोचते हुए बोलता है, गुरुदेव, मुझे उसे गुफा से कुछ और भी मिला है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो क्या चीज है, इसीलिए आप देख कर बताइए क्या है। इतना बोलकर मंजीत अपने पास से 3 कागज निकलता है और गुरुदेव को दिखाने लगता है। लेकिन ये देखकर गुरुदेव इतना हैरान हो जाते हैं कि उनकी आंखों पे विश्वास ही नहीं होता है। तभी मंजीत सोचते हुए मन ही मन बोलता है, ये क्या गुरुदेव इतना सोच में क्यों पड़ गए ये देखकर। लेकिन अभी तक गुरुदेव उस कागज में से अपने नजर नहीं हटा रहे थे। ये देखकर मंजीत थोड़ा हैरान हो जाता है। लेकिन तभी गुरुदेव अपनी आंखें मसलते हुए फिर से उसे कागज को देखने लगते हैं। लेकिन इस बार कागज को देखने के बाद गुरुदेव मंजीत से बोलते हैं, मंजीत, तुम्हारा भाग इतना ज्यादा अच्छा होगा, मुझे नहीं पता था। इतना सुनकर मंजीत गुरुदेव से पूछता है, क्या हो गया गुरुदेव? तभी गुरुदेव बोलते हैं, क्या नहीं, ये पूछो क्या नहीं हुआ, तुम्हें पता ही है। ये क्या चीज है? गुरुदेव उस कागज को दिखाते हुए बोलते हैं, ये कागज नहीं है, बल्कि ये एक तकनीक है। ये सुनकर मंजीत इतना ज्यादा हैरान नहीं होता है, क्योंकि इससे पहले गुरुदेव तकनीक के बारे में बात रखे थे मंजीत को। तभी मंजीत बोलता है, लेकिन इस तकनीक में क्या खास बात है गुरुदेव?